अब सोचो, इतनो बड़ो जे पंडाल, इतनो ही बड़ो बगल को पंडाल, इतने लोग फिर भी खड़े हैं क्योंकि जगह ना है बैठवे की। लेकिन 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत, 21 किलोमीटर लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत के नीचे भी तिल भर भी जगह नहीं है, इतने ब्रजवासी हैं। और सब ब्रजवासी इनके बीच में अकेले श्री गिरिराज जी को ऐसे धारण करके ठाकुर जी खड़े हैं। अरे भैया, उनके उत्साह को चिंतन करो। ब्रजवासी कितने प्रसन्न रह रहे होंगे, कितने आश्चर्य में, कितने सुख, कितनों नाच रहे होंगे। हमारे श्री नंददास जी पदों में वर्णन करते हैं, कृष्णदास जी पदों में वर्णन करते हैं, कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर मानो गोवर्धन नृत्य करे। नंददास जी कहते हैं, बोले ठाकुर जी के कर पर, अच्छा एक तो बाम हस्त जो सबसे कम प्रयोग होता है, उसमें भी इकन्नी उंगली जो सबसे कम प्रयोग होती है, उसमें भी इकन्नी उंगली के नख पे ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए हैं। मतलब इंद्र का मान ठाकुर जी, सुदर्शन चक्र नहीं गदा। बोले ये सब तो बहुत बड़ी चीज हैं। ले, इकन्नी उंगली से ठाकुर जी ने नख पर गिरिराज जी धारण करके इंद्र का मान दिखा दिया, तुम क्या हो। अच्छा, दूसरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, श्री कृष्ण से हर स्थिति में सीखिए। ठाकुर जी कहते हैं, भैया गिरिराज समान बड़ी बड़ी आपत्ति तुम्हारे जीवन में आती हैं, पर तुम उसको कैसे लेते हो। आपत्ति आई सिर पे, आपत्ति आई हृदय पे, आपत्ति आई सर्वांगीण शरीर पर वो दिखने लगती है। व्यक्ति डिप्रेशन के कारण, एंजाइटी के कारण आंखें सूज गई महाराज, सोया नहीं है, मुख का सारा तेज उतर गया है, विचित्र सा हो गया है। क्यों? बोले पहाड़ आया इसके ऊपर दुखों का और उनको अपने अंदर धारण कर लेता। ठाकुर जी कहते हैं, बड़े बड़े आपत्ति के पहाड़ आए, उनको ऐसे उठाओ, ऐसे रखो, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम आपत्तियों को, विपत्तियों को, कष्टों को, संकटों को यहां तक क्यों आने देते हैं, यहां तक क्यों आने देते हैं। ये पूरे शरीर पर आक्रमण करने की आज्ञा उसको आप अधिकार देते हो। जैसे किसी ने आपको चिंता की बात बता दी, कोई चिंता की बात बता दी, वो पल्ली गली वाला तुम्हारे बारे में ऐसे ऐसे बोल रहा था, अब रात में एक रोटी कम खा रहे हैं, दूध पी नहीं रहे हैं, सो नहीं रहे, बार बार कर उसने ऐसे क्यों बोल दिया, उसने ऐसे कैसे बोल दिया, उसने, मतलब अब चिंता आई। चिंता तो बाहर खड़ी थी, पर आपने अपनी आंखों में, कान में, बुद्धि में, मन में, सब जगह उसको प्रवेश करा दिया। ठाकुर जी कहते हैं, विपत्ति आती है, उस विपत्ति को यहीं पे ही रख लो। कितने भी बड़े संकट आए, ऐसे ही खड़े रहो बस। उसको इतना अधिकार मत दो कि वो तुम्हारे अंदर प्रवेश करे। ठाकुर जी की गिरिराज धरण लीला से सीखो। और उसमें भी केवल यो नहीं कि महाराज पसीना पसीना है गए, विपत्ति को बाहर रोक करके खड़े हैं, ठाकुर जी की तरह प्रसन्न मुद्रा, हंसते रहो, खिलखिलाते रहो, बोले रुक जा, खड़ो गिरिराज ऊपर ही। कोई प्रेम प्रकट करे। बंधुओं, एक बात बताएं हम आपको, हमारे जीवन में अच्छा कितना हुआ है हम ये भूल जाते हैं, दुख कितना हुआ, बुरा कितना हुआ, कष्ट कितना हुआ, विपत्ति कितनी है, वो सब याद रहता है हमको। कोई व्यक्ति बहुत बड़ा बन जाता है ना, उसके पास जाकर के आप बैठोगे, अरे भैया आपने तो खरगोन का नाम ऊंचा कर दिया, आपने तो, आपको क्या पता साइकिल पर जब घूमता था तब किसने देखा था, धूप ताप निकलती थी उसमें जाता था, कोई पानी तक नहीं पिलाता था मुझको, द्वार द्वार पर जाकर के मैंने इतना मांगा, किसी ने मेरी सहायता नहीं करी, अकेला, पत्नी ने साथ छोड़ दिया, बच्चों ने, अकेला लड़कर के बनाया जो बनाया मैंने। आपको इतना याद क्यों है? इतनी विषम परिस्थितियों में आपने भले ये बात कही होती कि भाई मेरी उस विपत्ति भरे जीवन में ठाकुर जी मेरे साथ थे, वो मेरे साथ सदैव खड़े रहे, वो मुझे प्रेम करते थे, रात्रि सोने का अवसर देते थे, अन्न भोजन के लिए देते थे। हम अच्छी चीजों को स्मृति में क्यों नहीं रखते हैं? आज के बाद याद रखिएगा,
कभी भी किसी से भी चर्चा हो, चाहे मित्र से हो, चाहे होने वाली पत्नी से हो, होने वाले पति से हो, आगामी कल को बच्चे हों उनसे हो, कभी भी अपने जीवन में ठीक है संघर्ष बताना चाहिए, लेकिन बुराइयों को व्यक्त मत करो। अच्छा, ये भी स्वभाव बना हुआ, बुरा नहीं मानिएगा, कि कोई भी व्यक्ति लेजेंड बन जाता है ना, तो उसकी जीवन गाथा लिखी जाती है और उसमें उसके जीवन में बुरा बुरा क्या हुआ यही बताया जाता है। अच्छा अच्छा क्या होता है उसको याद रखा करो। किसने हमको प्रेम किया, किसने हमको प्रेम से बात की, किसने हमको खिलाया, किसने पिलाया, किसने बिठाया, किसने कुछ दिया, कुछ प्रदान किया, वो सब स्मरण में रखो। पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। तो ठाकुर जी मानो संकेत कर रहे हैं कि विशाल विपत्ति आती है, ऐसे धारण करो। ठाकुर जी ने धारण कर लिया। सब ब्रजवासी नीचे खड़े है गए, वो लाला तू अपनी उंगली हटाए ले, हमने अपनी छड़ी लगा ले ये नीचे। ठाकुर जी बोले ये कोई टाट ना है, कोई झोंपड़ी ना है जो तुम्हारी छड़ी पर टिक जाएगी। पर्वत है, पहाड़ है, 21 किलोमीटर लंबा है, 21 किलोमीटर चौड़ा है, कितना ऊंचा है, पहाड़ है, चटनी बन जाएंगे सबरे। एक ब्रजवासी बोलो हम बे तो लाला तू यूं सोच रहा दी गया तेरी उंगली पर टिक रहो जी। ठाकुर जी बोले तो मेरी उंगली पर ना टिक रहो तो कहां टिक रहो? बोले हमने अपनी छड़ी लगाए रखी है, नीचे टिकाए रखी है, उन पर टिक रहो ये। ठाकुर जी बोले अच्छा। बोले हम बे तो मैं अपनी उंगली हटा लूं फिर? और नहीं तो लाला बेमतलब में खड़ो, इतरार हो हमारे आगे, हटा नीचे कर ले यार, हमने लगा रखी छड़ी। ठाकुर जी बोले धन्य है भैया ब्रजवासियों, ले संभालो। जैसी नेक उंगली नीचे करी महाराज, गड़गड़ करके गिरिराज जी नीचे आने लगे, चट चट चट, लाखों की तादाद में छड़ियां एक साथ सब टूटने लगी। जैसे ही गिरिराज जी नीचे आने लगे, सब ब्रजवासी चिल्लाए लाला बचा बचा बचा। ठाकुर जी ने फिर से गिरिराज जी धारण किए और नक पर धारण करे खड़े हो गए। अब तो स्थिति ये है कि दूर दूर तक सब ब्रजवासी की छड़ी टूट गई। अब तो ना इधर सपोर्ट, ना इधर सपोर्ट, ना इधर ना इधर, अकेले ठाकुर जी खड़े हैं। ब्रजवासी को अभी भी भरोसा नहीं भयो। बोले एक काम करो, कोने कोने में देख के आओ, कोई तो खड़ो बाहर लेके हो। सब देखे आए लेकिन सब जगह से है भैया कहीं कोई नहीं है, अकेलो लाला बीच में खड़ो है। और थोड़े थोड़े गिरिराज जी ऐसे होते हैं, कभी ऐसे होते हैं, कभी ऐसे होते हैं, कभी ऐसे होते हैं। लाला जो सांची में तेरी उंगली पर टिक रहे हैं? ठाकुर जी बोले हम बे मेरी उंगली पर टिक रहे हैं। तेने कैसे उठा लियो लाला? इतनो बड़ो गिरिराज तेरी उंगली पर कैसे आएगो? ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं, हमने उठा रखो गिरिराज। बचपन ते कहते आयो हूं, सबन ते मैया ते कही, बाबा ते कही, गोपीन ते कही, सबरे ग्वालान ते कही कि मैं ही जय जय हूं। कोई ने नहीं मानी मेरी बात। देखो मैं जय जय मैंने उठाई लियो। ए मधुमंगल सीतम चलो प्रणाम करो, मैं ही हूं जय जय। ब्रजवासी बोले लाला तू जो कहेगो सब मानेंगे, तू जो कहेगो तेरी सबरी बात मानेंगे, लेकिन जे ना मानेंगे कि तू जय जय। जय जय तो ना है मैया। अरे यशोदा मैया। मैया बोली हाँ। बोले तेरो लाला कभी कभी गैया चरावे, अकेलो वन में चलो जाए, माँ कोई टोना टोटका करवे वारो या को बाबा मिल गो है, बाबा ने या को पहाड़ उठानो सिखायो है और वही तो सीख के आयो। मैया या तो याते बताओ पुछवाओ कि कौन सा बाबा है, हम जाएंगे, हम सीख के आएंगे और फिर हम सीख के हम पर्वत उठाएंगे। ठाकुर जी बोले ब्रजवासियों की यही भावना मुझे प्रिय है। ये न केन प्रकारेण घुमा फिरा करके इनको यही सिद्ध करना है कि मैं भगवान नहीं हूं। और कोई ईर्ष्या के चलते नहीं, कोई प्रतिस्पर्धा के चलते नहीं, प्रेम के चलते। ब्रजवासियों की भावना क्या है? लाला अगर तू भगवान है गयो तो तू सबको है जाएगो, तू लाला रहेगो तो केवल हमारो रहेगो। तू लाला है, तू बस हमारो है। भगवान तो पूरे विश्व को होवे लाला, तू विश्व को थोड़ी है, तू तो केवल ब्रजवासी इनको है। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय,
श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। देखो मैं कहा ना, श्री कृष्ण से हर पग पे सीखो। ठाकुर जी क्या करते हैं? सब क्रियाएं करके यश दूसरों को प्रदान कर देते हैं। ठाकुर जी ने एक क्षण में संपूर्ण गिरिराज धारण लीला का सारा यश व्रजवासियों को दे दिया। अरे रुक जाओ भैया, हल्ला मत करो, मेरी बात तो सुनो। बोले हाँ लाला। बोले मैं अब सांची बताए दूं मैंने कैसे उठाए गिरिराज जी। बोले हाँ लाला बताए दे। सब सुन रहे हो ना? बोले हाँ सब सुन रहे हैं। अरे मेरी ओर देख के सुनो, सबरे सुन रहे हैं। लाला तू बताते ने कैसे उठाए गिरिराज जी? बोले कछु माखन को बल बढ़ो। अरे गोपियों, तुमने कभी मन में विचार किया कि मैं घर घर जाए के माखन काहे को चुरायो करतो? गोपी बोली ना है, क्योंकि मुझको पता ही एक दिन ऐसा दिन आवेगो कि आप सबकी रक्षा के काजे मुझको मक्खन उठानो मुझको गिरिराज उठानो पड़ेगा। और गिरिराज उठावे के काजे अकेली यशोदा मैया के द्वारा निकारो गयो मक्खन काम नहीं करेगो। सब गोपीन के परिश्रम से निकलो गयो मक्खन जब मैं खाऊंगा तभी मुंह में बल आएगा और मैं गिरिराज जी उठाऊंगा। अरे ये गिरिराज जी तो मैंने आप सब गोपीन के परिश्रम से निकरे भय मक्खन के बलते उठायो है। किसको यश दे दिया? गोपियों। ग्वाला सबरे टुकुर टुकुर देखन, अच्छा तो सबरी गोपीन ने क्यों, हमने तो कुछ किया ही ना है। लाला इन गोपीन ने जा गैया को दूध निकारो, गैया चराई तो हम नहीं, हम चरा के ना लाते तो फिर कहां से दूध आतो? अरे ना तुम्हारो दूसरो काम है, तुम नऊ मेरे गिरिराज उठवावे में बहुत सहयोग कियो। बोले हमने का सहयोग कियो? बोले कछु गोपन करी सहाय। कहा सहायता करी लाला? देखो अब देखो एक बात मेरी सुनेंगे आप? ये प्रेम की वार्ता है, इसलिए कोई बहुत पढ़ा लिखा यहां बैठा हो और यूं सोच रहा हो बताओ ये कोई लॉजिक है इस बात में? तो जहां लॉजिक होता है ना उसको प्रेम नहीं कहते, उसको स्वार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वार्थ। छोटा सा बालक होता है ना, छोटा सा बालक, उसको खुश करने के लिए पिता उसके सामने बैठ जाता है तो वो बालक अपनी छोटी छोटी उंगलियों से ऐसे मुट्ठी बना के अपने पिता में ऐसे मारता है तो पिता जान मूझ करके कला मंडी खा करके और बिस्तर से नीचे गिर जाता है और बालक जोर जोर से हंसता है, मुझ में ताकत आ गई, मैंने पापा को मारा। वास्तविकता क्या है? क्या वो बालक मार सकता है? नहीं। लेकिन वहां प्रेम के अधीन होकर के पिता निर्बल बन जाता है अपने पुत्र के आगे। पुत्र जो कि छोटा सा है, जिसको देख के ऐसा मन करता है इसको कहां से पकड़ लें, खा जाएं, इतना गदमद रासा, वो कभी कभी चद्दर ओढ़ के भूत बन के आ जाता है तो पिता माता डर के भागते हैं, अरे हौवा आगो। वो बालक खुश हो जाता है, मुझसे डर के भाग रहे हैं। लेकिन वास्तविकता में क्या वो भूत जैसा है? नहीं है। लेकिन प्रेम के अधीन होकर के माता पिता भागते हैं। प्रेम में लॉजिक नहीं होता, और जहां लॉजिक होता है वहां प्रेम नहीं होता। आपने किसी से पूछा कि तुम मुझे क्यों प्रेम करते हो और सामने वाले ने अगर उत्तर दे दिया तो समझ जाना यहां प्रेम है नहीं। आपने किसी से पूछा कि आप मुझे प्रेम क्यों करते हैं और सामने वाला निर्वाक हो जाए, उस पर शब्द ना हो, तब समझना कि ये प्रेम है, कोई कारण नहीं है उसमें। गोपियों की, ग्वालों की और व्रजवासियों की ठाकुर जी की जो चर्चा चल रही है ये प्रेम प्रधान है, इसमें लॉजिक नहीं है। अब ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? गोपीन के परिश्रम से मक्खन निकरो, वो मैंने खाया तो मुंह में बल आ गयो। अकेली यशोदा मैया के परिश्रम को बल नहीं हो, सबरी गोपीन के परिश्रम को बल मेरी भुजा में आ गयो, मैंने उठा लिए। और अब ग्वालान को कहा कह रहे हैं? ग्वाला बोले हमने तो लाला का चुकियो ही ना। बोले ना तुम न कियो, गोपीन के परिश्रम ते निकरे भय मक्खन को खा के मैंने गिरिराज जी उठाए, लेकिन गिरिराज जी उठाते ही मेरो बल घटन लगो। तो एक बार
डगमगाए ना गिरिराज जी? बोले हाँ डगमगाए। तो बोलो मेरो बल कम है रो, पर तुम सबन ने टकटकी लगाए कि जैसी मेरी उंगली की ओर देखो तो तुम सब गोप ग्वालन की शक्ति नेत्रन से निकल के मेरी उंगली में आएगी। मैंने गिरिराज जी उठाई लिए। कोई लॉजिक नहीं है इस बात में, लेकिन प्रेम है। और ब्रजवासी कितनी जोर से स्वीकार करते हैं, लाला जी हमारी शक्ति नेत्रन ते तेरी उंगली में आ गई। बोले हाँ, ये लाखों गोपन की शक्ति मेरी उंगली में आ गई। वास्तव में तुम सबकी शक्ति उधार लेके मैंने गिरिराज जी उठाए हैं, मेरो बल ना है। ब्रजवासी आपस में कहने लगे, तभी हम कह रहे 2-3 दिन आते बड़ी कमजोरी सी आ गई है भीतर, घबराहट सी है जाए, नेक चलती सांस फूलन लग रही है। अब पता चली शक्ति तो सबरी चोरी है गई है। लाला जी हमारी शक्ति आई है, तुम बोलो और नहीं तो कहा। अरे भैया सुनो सुनो भैया सवेरे सुनो। बोले कहा वो 56 भोग अन्नकूट लेके आए, खोलो सबरो और खानो शुरू करो। नंद बाबा बोले काय को? बोले हम खामेंगे, हम में बल बनेगो, फिर हम लाला देख लेंगे, सो हमारो बलिया में चलो जाएगा। ठाकुर जी हंस भी रहे और प्रेम के वशीभूत होकर रो भी रहे हैं। कितने प्रिय हैं ये ब्रजवासी। आज ठाकुर जी इंद्र पर गुस्सा नहीं है, बड़े खुश हैं। बोले बहुत बढ़िया किया तैने, ये सब ब्रजवासी मेरे पास आए गए। इन सब ब्रजवासियों से मुझको प्रेम चर्चा करवे को मिलो। और श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। श्री किशोरी जी की कृपा से मैंने गिरिराज जी उठाई लिए। भैया ठाकुर जी की संपूर्ण व्रज लीला में अगर कोई को बल है तो वो तो हमारी किशोरी जी को ही बल है। किशोरी जी की कृपा है, उन्हीं की कृपा से ही ठाकुर जी सब कार्य करें, सब कार्य में सिद्ध होंगे। भगवान की आह्लादनी शक्ति है श्री राधा रानी। अब राधा रानी कौन है उसका बहुत विस्तार तो हम आपको अभी नहीं बता सकते। इस वर्ष 2025 की नासिक की कथा सुनिएगा, सुन लीजिएगा, YouTube पे है, उसमें हमने किशोरी जी का विस्तार बताया है। किशोरी जी कौन है और किशोरी जी कैसे आह्लादनी शक्ति हैं, क्या है, सब आपको वो पूरी कथा सुनिएगा। बहुत अच्छी कथा है नासिक के। थोड़े से भाव में अगर बता दूं तो किशोरी जी कौन है। जैसे हम लोगों को बहुत खुशी जब होती है, बहुत आनंद जब होता है, तो कई लोग अति आनंद में रोने लगते हैं। जब बहुत आनंद हो जाता है तो उनसे रुका नहीं जाता, वो रोने लगते हैं। कई लोग अति आनंद में हंसने लगते हैं, कई लोग अति आनंद में नाचने लगते हैं, कई लोग अति आनंद में उछलने लगते हैं, कई लोग अति आनंद में खाने लगते हैं। ऐसे ही श्री कृष्ण के हृदय को जब अति आनंद मिलता है, अति उत्साह मिलता है, अति आह्लाद मिलता है, तो ठाकुर जी के हृदय का वह आनंद प्रकट रूप में ठाकुर जी के अंग में प्रकट नहीं होता, वही ठाकुर जी के हृदय का आनंद एक और रूप धारण कर लेता है, और वही श्री किशोरी जी हैं, वही श्री राधा रानी है। इसलिए किशोरी जी अलग नहीं है, ठाकुर जी का ही आनंद है किशोरी जी। और जब जब ठाकुर जी किशोरी जी को देखते हैं तो जैसे हम अपनी प्रिय वस्तु को देख के आनंदित हो जाते हैं, ऐसे ठाकुर जी भी हो जाते हैं। सब भूल भाल जाते हैं, कौन परमात्मा, कौन ब्रह्मा, कौन ईश्वर, कौन जगत पिता। मैं तो ब्रज को लाला हूं, मैं तो किशोरी जी को हूं। ऐसे ही ठाकुर जी की आह्लादनी शक्ति श्री राधा रानी। ये तो बहुत सूक्ष्म सी परिभाषा है, विस्तार तो इसका बहुत है कि किशोरी जी कौन है। किशोरी जी को जानना, सुनना, समझना, उसके लिए बहुत धैर्य चाहिए, बहुत हृदय में प्रेम चाहिए। सामान्य रूप से कहीं उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। पूरा विश्व कृष्ण के अधीन है और श्री कृष्ण किशोरी जी के अधीन है, श्री लाडली जी के अधीन। ऐसी श्री राधा रानी की कृपा से मैंने गिरिराज जी उठाए। 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए। 7 दिन बाद इंद्र ने आकर के क्षमा याचना की, भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया।
आप मेरे पिता हैं और आप मेरे गुरु भी हैं, आपको अधिकार है नाथ मुझ पर क्रोध करने का। अच्छा, इंद्र सब ब्रजवासियों के सामने नहीं आया एकांत में? ये देवता कोई भी, सबको ठाकुर जी ने मना कर रखा है कि ब्रजवासियों के सामने हमसे मिलने कोई नहीं आएगा, सब एकांत में ठाकुर जी को प्रणाम करने आते हैं। इंद्र ने भगवान से आकर के प्रार्थना की कि हे नाथ, आप मुझ पर क्रोध कर लीजिए, आप मुझको दंडित कीजिए, क्योंकि आपको पूर्ण अधिकार है मुझे दंड देने का। बंधुओं, मानव का सबसे बड़ा सद्गुण क्या है? अपने अवगुणों को स्वीकार करना। और मानव का सबसे बड़ा दुर्गुण क्या है? अपने अवगुणों को अस्वीकार करना। कोई आपके अवगुण बता दे कि भैया तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुम्हारे स्वभाव में ये कमी है, और आप उससे लड़ रहे हो केवल ये सिद्ध करने के लिए कि नहीं तुम गलत बोल रहे हो, मैं ऐसा नहीं हूं, तो आपका सबसे बड़ा अवगुण है ये। जैसे ही कोई आपके अवगुण बता देवे, चाहे माँ बतावे, पिता बतावे, पति बतावे, पत्नी बतावे, बच्चे बतावे, वैसे बच्चों को तो अधिकार नहीं है माता पिता को ज्यादा कुछ कहें, पर श्रीमद् भागवत में पुरंजनोपाख्यान आता है और वहां वहीं पर प्रचेता गणों ने अपने पिताजी को ज्ञान उपदेश किया कि पिताजी आप ये गलत कर रहे हो। प्रचेताओं के पिता बलि देते थे जानवरों की, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, तो प्रचेता गणों ने जाकर के पिताजी को समझाया, पिताजी बलि देने से कुछ नहीं होगा, जीव हिंसा का पाप और लगेगा आपको। तो पिताजी ने उनकी बात नहीं सुनी। तो एक जगह तो ऐसा वर्णन है कि बच्चों ने माता पिता को समझाया, लेकिन पिता फिर भी नहीं माने, तो बच्चों ने क्या किया, बच्चे निकल गए घर से और फिर जाके तप करने लगे, और तप करके फिर महादेव को प्राप्त किया। महादेव ने फिर नारायण के दर्शन कराए, उसके बाद लौट करके आके पिता को स्वीकार किया। एक बार बच्चे भी अगर देख रहे हैं कि पिता अगर गलत कर रहे हैं, मां अगर गलत कर रही है, तो उन्हें कहे, उन्हें समझाए। अगर फिर भी वो ना माने, फिर भी वो अपना कृत्य करते रहते हैं, तो फिर बालकों को अंतर्मुखी हो जाना चाहिए। ठाकुर जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे पिताजी की बुद्धि सुधारो, हमारी माताजी को सुधारो। हम तो इनको इनकी कृपा से हमारा जन्म हुआ है, हम ज्यादा कुछ नहीं कह सकते नाथ, पर आप कृपा करो, आप इनकी बुद्धि को सुदृढ़ करो। और बच्चों को उसी दिन से भजन प्रारंभ कर देना चाहिए पिता के निमित्त, मां के निमित्त, कि ये सुधरें। आपके अवगुण कोई बताता है, उसको स्वीकार किया करो। और मान लीजिए कोई अवगुण आप में नहीं है, फिर भी सामने वाला बता रहा है, तो इसका मतलब क्या है? आपको नहीं दिख रहा है लेकिन सामने वाले को दिख रहा है, तो इसका मतलब ये अवगुण भी है। मान सकते हैं कि नहीं इस बात को? किसी ने आपसे कह दिया भाई तुम बहुत क्रोधी हो, और आपको मैं तो क्रोध करता ही नहीं हूं, मुझे तो गुस्सा आता ही नहीं है। एक हमारे परिकर में भैया हैं, उनको हम कहते हैं भैया तुम यार बहुत गुस्सा करते हो, मत किया करो। तो क्या कहते हैं, अभी तो गुस्सा मैंने किया ही नहीं है। मैंने कि ये तुम्हारा बिना गुस्सा के हाल है, तो गुस्से में क्या करोगे तुम? तो कई लोग ऐसे होते हैं, वो अपना क्रोध मानते ही नहीं है, अपनी गलती मानते ही नहीं है, अपना अपराध मानते ही नहीं है। ये बहुत बड़ा अवगुण है आपका। मतलब आप ये समझ लीजिए कि आपके शरीर की टेस्ट रिपोर्ट आई और उसमें आया आपको कोलेस्ट्रॉल है, शुगर है, आपको डायबिटीज है, आपको ये है, और आप क्या कह रहे हो, है ही नहीं, झूठ बोल रही है, मशीन गलत बोल रही है। होगा क्या? कुछ समय बाद वही रोग आपके प्राण ले लेगा। अगर रिपोर्ट आते ही आपने उस पर काम नहीं किया, उस पर आपने उपचार नहीं किया, दवाई नहीं ली, तो वही रोग आपके प्राण हरण कर लेगा। ठीक वैसे ही हर व्यक्ति जो आपके अवगुण बताता है, इसको आप ये समझ लीजिए टेस्ट की रिपोर्ट है हमारी। अगर सामने वाला आपके सामने कह रहा है कि आपके अंदर ये अवगुण है, तुरंत स्वीकार करो। ठीक है, हो सकता है कि मुझे ना पता चला हो, आपको दिख रहा हो, मैं काम करूंगा कि अवगुण मेरा शांत हो। और एक बात बोले आपको, व्यक्ति आधा ठीक तो तभी हो जाता है जब वो विचार कर लेता है कि ओहो कल से मुझे सुबह घूमने जाना है, अब मुझे अपना ध्यान रखना है, अब मैं इतना खाऊंगा, इतना सोऊंगा, इतना। आधा ठीक तो वो उसी समय हो जाता है जिस समय वो संकल्प ले लेता है कि मुझे ठीक होना है। औषधि बाद में काम करेगी।
ठीक वैसे ही कोई आपके अवगुण बता दे और अवगुण सुनते ही आप मन में सोच लो नहीं यार, इनको लगा कि मैं क्रोधी हूं तो अब मुझे अपना क्रोध कम करना चाहिए। आधा क्रोध तो उसी समय घट जाता है, फिर जो आप क्रिया करोगे उससे घटेगा। इसलिए अपने अवगुणों को स्वीकार करना सीखिए। इंद्र ने आते ही अपना अवगुण स्वीकारा, नाथ मुझसे गलती हो गई, आप मुझे दंड दीजिए। मैं आपके चरणों में नाक रगड़ के कहता हूं, मैं स्वर्ग का राजा हूं, पर इस समय मैं कुछ भी नहीं हूं। आप चाहो तो स्वर्ग भी मुझसे छीन लीजिए, मुझे जो दंड देंगे मुझे स्वीकार है, मैंने आपको कष्ट दिया। ठाकुर जी बोले कोई बात नहीं, हम तुम्हारी इस क्रिया से दुखी नहीं है। क्यों? क्योंकि तुमने जो किया उससे पीड़ा तो हुई, लेकिन सारे ब्रजवासी मेरे पास आ गए और 7 दिन 7 रात्रि तक इन ब्रजवासियों के समीप रहने का मुझे अवसर मिला, मुझे ये बहुत प्रिय लगा, इसलिए मैं तुम्हारे इस दंड को क्षमा करता। और भगवान ने इंद्र पर कृपा की। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। आगे बंधुओं, गायों ने भगवान का नामकरण किया और एकादशी व्रत की महिमा बताई। ब्रजवासियों ने मिलकर के जागरण किया और उस जागरण में नंद बाबा को रात्रि का भान नहीं रहा। नंद बाबा नदी स्नान करने के लिए चले गए तो देवगण उनको लेकर के चले गए। ठाकुर जी गए और जाकर के नंद बाबा को वापस लेकर के आए। स्वर्ग ले गए थे देवता। नंद बाबा ने आए करके सबको बताई। बहुत सुंदर कथा है। सब लोग बोले नंद बाबा आप कहां चले गए, 2 दिन तक हम ढूंढते रहे। नंद बाबा बोले अरे मैं कहा बताऊं, मैं तो जमुना जी में डुबकी लगाई तो वहां पे 2 देवता आए, 4-4 भुजा वाले, मुझे पकड़ के ले गए। बोले फिर वापस कैसे आए? बोले ये आयो कन्हैया। कन्हैया वहां पे जैसे ही आयो सबरे देवता याकू प्रणाम करने लगे, सब याके चरणन में दंडवत करने लगे। याने सबंते कह दी मेरे पिताजी इनको तुरंत छोड़ो और जे मुंह को लेके आयो। सब ब्रजवासी ठाकुर जी के पास गए और ठाकुर जी से जाके बोले लाला तू कहीं सांची में जय जय तो ना है? तेने कछु दिना पहले पहाड़ उठा लियो, वाते कछु दिना पहले तेने कालिया नाग मारो, वाते कछु दिना पहले तेने अरिष्टासुर, व्योमासुर, धेनुकासुर, पूतनार सबरे मारे तेने, और अभी बाबा बता रहे हैं कि वो 4-4 भुजा वाले सबरे तो को प्रणाम कर रहे। लाला तू सांची बता, तो को हमारी सौगंध है, तू जय जय तो ना है? कहां अभी तक ठाकुर जी स्वयं बोलते थे कि मैं जय जय हूं, और आज जब ब्रजवासियों को संशय हुआ तो ठाकुर जी ये सिद्ध करने में लगे कि मैं जय जय नहीं हूं। मैं कैसे जय जय जाऊंगा? ना लाला अब तो हमें लग रही है तू जय जय। ठाकुर जी बोले देख जय जय तो रोज नहावे, मैं कब नहायो? बोले तू लाला 2 दिन पहले नहायो। बोले तुम्हें 2 दिन आते नहायो ना मैं जय जय हूं? ठाकुर जी वृंदावन में रोज नहीं नहाते, कभी कभी नहामे। यशोदा मैया अच्छा गर्मियों में तो रोज नहाते हैं क्योंकि गर्मी है ना। सर्दियों में अभी हम जहां जा रहे हैं जगन्नाथपुरी, वहां पता है क्या होता है? जगन्नाथ भगवान के सामने बड़े बड़े शीशे रखे जाते हैं और जैसे ही जगन्नाथ जी शीशे में स्वयं को देखते हैं, पुजारी जी जाते हैं और महाराज लेकर के बड़े बड़े चांदी के परातों से जल शीशे पे ही डालते हैं। जय हो जगन्नाथ जी को स्नान है गयो, महाप्रभु जगन्नाथ की जय हो, नहा लिए जगन्नाथ जी। प्रतिबिंब नहाता है, ठाकुर जी नहीं नहाते। ठाकुर जी कब नहाते हैं? साल में 1 बार, स्नान पूर्णिमा के दिन। चंदन लागी रोज होती है, ठाकुर जी को चंदन लगाया जाता है, वस्त्र रोज धारण करते हैं, श्रृंगार रोज होता है, पर स्नान ऐसे ही करते हैं भाव से। और साल में 1 बार नहाते हैं स्नान पूर्णिमा पे। वो वहां में 15 दिन के लिए बीमार पड़ जाते हैं जगन्नाथ जी। ये सवरे अपरस के नहावे धोवे के नियम हमारे काजे बनाए दिए। खुद तो तांडुपट्टा बैठे रहे ठाकुर जी चकाचक। अच्छा इसमें भी बात है, अगर आप ठाकुर जी के प्रति बालक भाव रखते हो, लोल्य भाव रखते हो, तो आपको रोज नहीं नवाना। अगर आप ठाकुर जी को परब्रह्म मानते हो, परमात्मा मानते हो, फिर तो 2 बार तो ठाकुर जी नहाएंगे, 4 बार आपको नहाना पड़ेगा। इसलिए बढ़िया लाला ही मानो। और सर्दियों में उष्ण जल लो, गरम गरम जल, और उसको बढ़िया सुंदर से वस्त्र पर लेके थोड़े वस्त्र को गीला करके ठाकुर जी गाल पहुंच दिए, गरो पहुंच दिए, हाथ पहुंच दिए, चरण पहुंच दिए,
इत्र लगा के तैयार कर दिए है गो स्नान, बस इतनो ही नवा में यशोदा मैया, ज्यादा ना नवा में। लाल आए छोटो सो बीमार है जाएगो। और दूसरा कारण वैसे ही कारो है, और या कारे को भी नजर लगे रोज मैया के, एक तो कारो और वह कार्य को भी रोज नजर लगे। रोज रोज नवाए दूंगी तो जन कहा होएगा या को कितनी नजर लगेगी, हमारी मैया रोज ना नवावे लाला है, कहीं ज्यादा नजर नहीं लग जाए। तो ठाकुर जी सिद्ध करने में लगे हैं कि मैं जय जय नाऊं। सबरे मधुमंगल श्री वो लाला हमें तो लग रही है तू ही जय जय है। ठाकुर जी कह रहे ना नहीं सब झूठ बोल रहे हैं, मैं जय जय नाऊं, मैं तो तुम्हारा लाला हूं, मैं तो तुम्हारा सखा हूं। और ब्रजवासियों से वो प्रेम भरी वार्ता ठाकुर जी करते। और अब यहां से प्रारंभ होता है रास पंचाध्याय। बंधुओं, अभी तक तो आप एक पहलू सुनते आए, और अब यहां से एक अलग पहलू चलेगा कथा का, और वो पहलू क्या है? प्रेम। अभी तक आप वात्सल्य भाजन श्री कृष्ण और वात्सल्य युक्त व्रजवासियों को सुनते आ रहे थे। वात्सल्य मतलब लाला को भाव, सखा को भाव। लेकिन अब आएंगे निकुंज के श्री कृष्ण, माने प्रेम करने वाले श्री कृष्ण। व्रज की गोपियां। बंधुओं, इन लाखों गोपियों में से कई गोपियां ऐसी हैं जो श्री कृष्ण को अपना प्रियतम मानती। ठाकुर जी की अवस्था 7.5 वर्ष की है। कितने वर्ष की? और 7.5 वर्ष के ठाकुर जी से 80 साल की, 90 साल की, 100 साल की, 110 साल की, 120 साल की गोपियां प्रेम करती हैं। ये कोई काम लीला नहीं है, ये कोई संसार के प्यार की लीला नहीं है, ये प्रेम लीला है। और इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि ये गोपियां देह गोपी का है, पर अंतर मन से ये सब पूर्व जन्म के सब संत हैं, ऋषि हैं, जो अनेक जन्मों से ठाकुर जी को प्राप्त करना चाहते हैं। सब गोपियों के चित्त में एक सा भाव नहीं है। कुछ गोपियां ऐसी हैं उन गोपियों में जो ठाकुर जी को अपना प्रियतम मानती हैं। और ठाकुर जी को प्रियतम मान करके, प्रियतम रूप में देख करके ठाकुर जी के प्रति ऐसी बातें रखेंगी, ऐसा व्यवहार करेंगी जैसा एक प्रियतमा का अपने प्रियतम के प्रति होता है। दंडक वन के वह सभी संत जिनको राम जी के दर्शन नहीं हो पाए थे, वे सभी संत बड़े व्याकुल बैठे थे कि राम जी हमको दर्शन देने नहीं आए। सब लोग ध्यान से सुनिएगा। लाखों की तादाद में संत ऐसे हैं जो राघव जी का दर्शन करना चाहते हैं, पर राम जी सबको दर्शन नहीं दे पाए। तब जिनको दर्शन नहीं हुए उन सब ने हनुमान जी से प्रार्थना की, ये हनुमान जी महाराज हमको राम जी के दर्शन कब होंगे? तब हनुमान जी ने राम जी से प्रार्थना की, बोले भगवान उनको दर्शन कब होंगे? तब राम जी ने बताया, बोले देखो अब तो मुश्किल है, अब द्वापर युग तक वे सब संत प्रतीक्षा करें। द्वापर में हम कृष्ण बन करके आएंगे, और तब यही सब संत गोपी बन करके आएंगे, और गोपी बन करके ये सब हमारे साथ रास विहार करेंगे। इसलिए इनसे कहो प्रतीक्षा करें एक युग की। तो वही दंडक वन के संत सब प्रतीक्षा कर रहे हैं, और प्रतीक्षा करके वही सब गोपी बन करके आए। हम जब खरगोन कथा करने के लिए आए तो पहले दूसरे दिन जब लोगों से मिले तो यहां कई सारी तादाद में हमको वैष्णव वृंदावन से जुड़े हुए मिले। वैसे तो लगभग सभी लोग वृंदावन से जुड़े हुए हैं, पर वृंदावन से जुड़े होने का मतलब हम कह रहे हैं कि वृंदावन के रस पक्ष से जुड़े हुए, और वृंदावन का श्री वेणु विनोद कुंज
जो कि एक रसपक्ष है। हमारी बात समझ रहे हैं? 3 वृंदावन हैं, कुंज, निकुंज और निवृत्त निकुंज। करोड़ों लोग आज वृंदावन जाते हैं, पर उनको केवल कुंज वृंदावन का दर्शन होता है। पर उस कुंज वृंदावन में जाते 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 जब वहां के रसिक संत आपको स्वीकार कर लेते हैं, तो वे फिर निकुंज वृंदावन का दर्शन कराते हैं। और फिर निकुंज वृंदावन में जाते 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 जब प्रिया प्रियतम को आप प्रिय लगने लगते हो, तो वे आपको निवृत्त निकुंज वृंदावन का दर्शन कराते हैं। ताली मत बजाओ, क्योंकि हमें पता है ये समझ में आया नहीं है कॉन्सेप्ट। कुंज वृंदावन में क्या दिखता है? कुंज वृंदावन में बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी, राधा मोहन जी, श्री राधा दामोदर जी आदि आदि सबके दर्शन होते हैं। पर इन सब के साथ लस्सी वाले, टिक्की वाले और मालपुआ वाले, पेड़ा वाले, रिक्शा वाले, तांगा वाले, इन सबके भी दर्शन होते हैं। इसका मतलब आपने किसको देखा? कुंज वृंदावन को, जहां पर आपको बंदर भी दिखाई दे रहे हैं, मानव भी दिखाई दे रहे हैं, स्त्री भी दिखाई दे रही है, पुरुष भी दिखाई दे रहे हैं, भीड़ भी दिखाई दे रही है, हॉर्न भी सुनाई दे रहे हैं, रिक्शा भी दिखाई दे रहे हैं, लस्सी भी दिखाई दे रही है, दूध भी दिखाई दे रहा है, कचौड़ी भी दिखाई दे रही है, सब्जी भी दिखाई दे रही है, और इन सब के साथ बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधारमण जी आदि भी दिखाई दे रहे हैं। ये है कुंज वृंदावन। लेकिन जब निकुंज वृंदावन में जाओगे, ना तो कोई नर दिखाई देगा, ना कोई नारी दिखाई देगी, ना कोई भीड़ दिखाई देगी, ना कोई बंदर दिखाई देगा, ना कहीं कचौड़ी दिखेगी, ना कहीं लस्सी दिखेगी, ना कहीं कुछ और दिखेगा। केवल प्रिया प्रियतम विहार कर रहे हैं, केवल राधा रमण, राधा वल्लभ, बांके बिहारी, केवल ये दिखाई देंगे, और कुछ याद ही नहीं रहेगा। आपसे कोई कहेगा खरगोन लौट के आओगे तो कितनी भीड़ थी वृंदावन, पता नहीं। मंदिर में क्या हो रहा था, बोले पता नहीं, हमें तो केवल ठाकुर जी दिखे और कोई नहीं दिखा, और याद ही नहीं है क्या था वहां पे, निकल गया दिमाग से। और जब निवृत्त निकुंज में जाओगे, लेकिन अब देखो, कुंज समझ गए, निकुंज समझ गए, पर निकुंज में जाने वाला भी वापस लौट के खरगोन आएगा, पर निवृत्त निकुंज में जो जाएगा लौट के नहीं आ पाएगा, फिर वो वहीं का ही रह जाएगा, वहीं हो जाएगा। ऐसे ही हमारे इधर देखो, यहां देखो, इतनी गहरी बात कर रहे हैं, इधर उधर नहीं। वृंदावन के रस पक्ष में जैसे स्वामी श्री हरिदास जी की परंपरा है, जैसे श्री हितरवंश महाप्रभु की परंपरा है, जैसे गौड़िया वैष्णव परंपरा है, जैसे निम्बार्क परंपरा है, जैसे रामानुज परंपरा है, रामानंद परंपरा है, सबका अपना एक रस पक्ष है। उन्हीं रस पक्षों में एक श्री वेणु विनोद कुंज, और वहां के पूज्य महाराज जी, उनके कई अनुयायी हमको मिले, बहुत सारे बैठे हैं यहाँ पे।